जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ज़िंदगी एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। प्रत्येक कदम हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाते हैं। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो जनरल महेंद्र पाल सिंह सिंधु का है और अंकल जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की अनुकंपा अंकल जी के जीवन में हुई है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी और आज का सत्संग आप सबके लिए सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सब संघर्ष सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। जून 2004 में जब गुरु जी ने अपने चरणों में स्थान दिया तब से हम जो अत्यंत सौभाग्यशाली रहे हैं। उस समय से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। वह हमें अधिक आश्वस्त और आनंद में लग रहा है। गुरु जी के मंदिर के शांत वातावरण में अत्यधिक ऊर्जा का भास होता है। उनकी दया से हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हमारा स्वभाव अब शांत, नम्र और सुखमय है। वास्तव में अब दुख का कोई स्थान नहीं है। यदि कभी कोई कष्ट आता भी है तो हमें पता है कि गुरु जी की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी हुई है और उन्होंने हमारे किसी बुरे कर्म के फल को दूर किया है। एक ऐसा अनुभव है जो उनके ना होते हुए कहीं अधिक दुखदायी होता। गुरु जी की संगत के साथ एक अनूठा बंधन है जिसमें हम अपने आप एक बड़े परिवार का सदस्य समझते हैं। हमारे स्वाभिमान का स्थान अब नम्रता ने ग्रहण कर लिया है। हमें संगत से वार्तालाप करना अच्छा लगता है क्योंकि इस प्रकार हम गुरु जी के बारे में और बहुत कुछ जान रहे हैं। सीख के अनुभव के साथ हम इस बड़े परिवार में उन सदस्यों के साथ पारस्परिक प्रेम भी बढ़ता है। सत्संगों को सुनकर हमें पता लगा कि गुरु जी को अपने कष्ट बताने की भी आवश्यकता नहीं है। एक हार्दिक प्रार्थना से महापुरुष की कृपा हो जाती है। हमें यह भी आभास हो गया कि गुरु जी से कुछ विनती करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वह आशा भले ही पूर्ण न कर दें। संभव है कि वह सबसे अच्छी ना हो। सर्वोत्तम संतुष्टि और आनंद तब मिलते हैं जब गुरु जी स्वयं कुछ प्रदान करें। इस ज्ञान के प्रतिकूल जब भी हम दुविधा में होते हैं हम गुरु जी से कुछ मांग बैठते हैं। गुरु जी वह आकांक्षा पूर्ण भी कर देते हैं। मेरी पत्नी, हमारे पुत्र और मैंने गुरु जी के पास जाना एक साथ आरंभ किया था। मेरी पत्नी और पुत्र को शीघ्र गुरु जी में विश्वास हो गया। मेरा संशय बना रहा। जब हम गुरु जी के पास दूसरी या तीसरी बार ही गए होंगे मैंने मन ही मन गुरु जी से कहा, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। परंतु कुछ दिन और संगत में आने के बाद मुझे लगा कि गुरु जी के सामने केवल कुछ धन के लिए ऐसी शर्त रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। मैं फिर उनसे विनती कर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि धन के लिए मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। एक सप्ताह के पश्चात जब मैं बेंगलोर में था मुझे इस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3,000 रुपये का ब्याज भी देगा। गुरु जी महान हैं। प्रारंभिक दिनों में जब भी हम मंदिर जाते थे मेरी पत्नी और मेरे पुत्र को उनकी तीव्र सुगंध आती थी पर मुझे नहीं आती थी। संभवतः मैं गुरु जी में इतना विश्वास नहीं करता था। 1 महीने के पश्चात रात को शैया पर लेटे हुए मैं सामने गुरु जी का चित्र देख रहा था। उनके बारे में सब अति सुंदर सत्य सुनने के पश्चात भी उनमें संशय के भाव रखने के लिए मैं क्षमा याचना कर रहा था और मन ही मन उनका सच्चा भक्त बनने का वचन ले रहा था। इससे पहले मैंने कभी इतनी निष्कपट प्रार्थना नहीं करी होगी। अचानक मेरे तकिए से उनकी तीव्र सुगंध आई जिसकी पुष्टि मेरी पत्नी ने भी की। अति उदार गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और मैं अचानक सच्चा सेवक बन गया था। उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे गुरु जी महान है। मेरा बेटा समर नाविक है। वह अपने जहाज पर चला गया था। गुरु जी अक्सर मेरी पत्नी बब्बू से उसकी कुशलता पूछते रहते थे। एक शाम को हम गुरु जी के मंदिर में थे। गुरु जी कहीं बाहर गए हुए थे और हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह रात्रि को 1 बजे लौटे और संगत में लड्डू बांटने गए। यद्यपि उन्होंने प्रत्येक भक्त को लड्डू दिया, मेरी पत्नी को 2 दिए। मेरी पत्नी खुशी खुशी मेरे पास आई और बोली कि गुरु जी ने हमारे बेटे के लिए भी एक लड्डू दिया है। वह ये कह ही रही थी कि कर्नल जोशी गुरु जी के एक अनुयायी मेरे पास आए और अपना फ़ोन मुझे थमाकर बोले कि हमारा बेटा बात करना चाह रहा है। मैंने उसे पूछा कि वह इस समय कैसे फ़ोन कर रहा है। उसने उत्तर दिया कि उसकी बात करने की इच्छा हो रही थी और उसने सोचा कि हम लोग इस समय गुरु जी के मंदिर में ही होंगे। गुरु जी महान हैं। मेरी पत्नी 3 बार गुरु जी की दया से स्वस्थ हुई है। 1981 में मैं मोनियर रोग से पीड़ित थी। इसमें कान से अंदर के प्रातरिक तरल का सुगंध होता रहता है। इससे उसके सिर में चक्कर आदि के दर्द होते रहते हैं। भारत और अमेरिका में करवाई हुई चिकित्साएं असफल रही थी। 92 में एक होम्योपैथी औषधि की सहायता से उसे दबाया जा सका। जब तक वह औषधि लेती रहती थी लक्षण कम हो जाते थे। गुरु जी की संगत में 1 महीने जाने के पश्चात उसने गुरु जी से मन ही मन निवेदन किया कि अब वह होम्योपैथिक औषधि कभी नहीं लेगी
उसे स्वस्थ करना अब उनके हाथ में है। औषधि छोड़ने पर उसकी वेदना अति तीव्र हो गई, परंतु उसने वह दवाई नहीं ली। यह 15 दिन तक रहा। उसके पश्चात वह जिस प्रकार से शुरू हुए थे उसी प्रकार से एकदम समाप्त हो गए। उसके बाद आज तक वह फिर कभी नहीं हुए। गुरुजी महान हैं। अप्रैल 2005 में बब्बू की आँख में काले धब्बे होने लगे। नेत्र विशेषज्ञ ने उसका परीक्षण करने के पश्चात बताया कि उसका दृष्टिपटल सूजा हुआ है और यदि उसने तुरंत से ट्रॉल की गोलियां खानी आरंभ नहीं करी तो वह अपनी दृष्टि भी खो सकती है, किंतु इन्हें खाने से उसका अप्रकट तपेदिक रोग उभर सकता है, अतः उसे किसी भी उसकी चिकित्सा करानी पड़ेगी। यह सुनकर वह चिंतित हो गई। हम गुरुजी से सीधे इसका उल्लेख करने में झिझक रहे थे। एक अन्य महिला गुरुजी की दीर्घकालीन भक्त ने गुरुजी को इसके बारे में बताया। फिर भी जब बब्बू उनसे आज्ञा ले रही थी, गुरुजी कुछ नहीं बोले। रोग के भय से तब बब्बू ने गुरुजी को कहा कि वह स्टेरॉइड नहीं लेना चाहती है। गुरुजी ने मुस्कुराकर हमारे फिरोजपुर वाले घर में रखा हुआ शुद्ध मधु लाने को कहा। बब्बू जब वह शहद लेकर आई तो गुरुजी ने उसे निमंत्रित किया, उसे अपनी आंखों में डालने के लिए कहा। कुछ दिन पश्चात बब्बू का परीक्षण चंडीगढ़ स्थित हमारे पारिवारिक नेत्र विशेषज्ञ ने किया। उसने कुछ औषधियाँ खाने को कहा और आँखों में डालने वाली बूंदें भी दी। उसने आँखों में मधु डालने से मना करा क्योंकि उससे आँखों में डालने वाली बूंदों का प्रभाव नहीं होगा। हमने चिकित्सक का कहा माना, किंतु आँखों में शहद भी डालते रहे। 2 सप्ताह के उपरांत उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी और तपेदिक के परीक्षण का परिणाम भी नकारात्मक निकला। चिकित्सक ने बताया कि उनके पास एक अन्य महिला रोगी उसी प्रकार की समस्या के साथ आ रही है। उसका रोग इतना अधिक नहीं है, किंतु उसे लाभ नहीं हुआ है। बब्बू का उदाहरण तो वास्तव में चमत्कार है। उसने बब्बू से पूछा कि क्या वह भगवान में विश्वास करती है, क्या इसमें कोई शंका थी। गुरुजी महान है। पिछले 9 वर्षों से बब्बू के मुख पर विषाणु जनित मस्से हो रहे हैं। त्वचा विशेषज्ञ की अनेक औषधियाँ और उनको जलाने की क्रिया सफल रही थी, अतः उसकी चिकित्सक गुरुजी के ही एक अन्य भक्त डॉक्टर DR चौहान ने मार्च 2006 में करी। 1 सप्ताह में ही कभी फिर वापस ना होने के लिए वह सब लुप्त हो गए। गुरुजी महान है। दिसंबर 2006 में गुरुजी चंडीगढ़ में एक चौराहे पर 80 किलोमीटर के वेग से आती हुई एक एम्बेसडर गाड़ी ने हमारी जैन गाड़ी पर किनारे से आकर टक्कर मारी। हमारी गाड़ी 4 फुट दूर चली गई। उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, मडगार्ड, सामने का शीशा, यहाँ तक कि गाड़ी का यंत्रों वाला हिस्सा भी टूट गया। इतनी जोर से दुर्घटना होने के बाद भी हम चारों सुरक्षित बाहर निकल आए। गाड़ी को ठीक कराने के लिए मुझे कुछ धन व्यय नहीं करना पड़ा क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी के स्वामी ने पूरा पैसा दिया। यह सब केवल गुरुजी की दया से ही संभव हो पाया। गुरुजी महान है। हम गुरु कृपा के लिए उनके अत्यंत आभारी हैं। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि आने वाले समय में संसार में अनेक कठिनाइयाँ आने वाली हैं। कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, चाहे वह उनका अति घनिष्ठ संबंधी, भाई बहन, कोई अन्य ही क्यों ना हो। केवल गुरुजी की संगत के इस परिवार में ही सुख, शांति और चैन मिल पाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनकी संगत के सदस्य होकर उनकी दया के पात्र बनकर सौभाग्यशाली हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से R कृष्ण स्वामी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई PN राजू ने बताया कि उनके भाई PN नरसिम्हा और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई है। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उनकी आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ महीने पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वे यात्रा कर रहे थे वह खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थी, उनकी बाहें टूट गई थी, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था। उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी और उसके गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदारों को बताए बिना किया क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में के लिए रखने का बल किया।
अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त करी। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया। 3 महीने के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा करी है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी का आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजय और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से अधशीशी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजय ने बताया कि ना तो वे शैया पर सो पाती और ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो से यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की शांति खो चुकी थी। तमिलनाडु के विशिष्ट स्पॉन्डिलाइसिस विशेषज्ञ डॉक्टर मईल मोहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कुछ एक बार उसने सोने की अधिक गोलियाँ भी ले ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनको भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के समान कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोगों में सुधार होने की बात कही। विजय ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा है। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्राप्त होने के समय बनी हुई थी, घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर में एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कन्नन चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन दिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सदगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार नहीं, शेष नहीं है। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है कल की नहीं, अपने आज की सोचो। किसी ने क्या खूब कहा है, गुजरी जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल के फिक्र में अपनी आज की खुशी बर्बाद ना कर। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वो हमेशा गांव वालों से ये कहता था कि वो तारों को देखकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकता है, और अपना ज़्यादातर वक्त वो तारों को पढ़ने और समझने में लगा देता। उसे हमेशा भविष्य की चिंता लगी रहती। गांव वाले भी उस पर विश्वास करते थे और अपना भविष्य के जानने के लिए वो अक्सर उस व्यक्ति के पास आया करते थे। इसी रात एक रात को वो व्यक्ति तारों की तरफ देखता हुआ बाहर घूम रहा था और उसे लगा कि अब दुनिया का अंत करीब है। उन तारों को देखते देखते वो अपने विचारों में इतना खो गया कि अचानक आगे आकर एक कीचड़ में भरे गड्ढे में गिर गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब वो खुद को उस गड्ढे से नहीं निकाल पाया तो उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर कुछ गांव वाले आए और उसे निकालने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम तारों को देखकर भविष्य के बारे में जान लेते हो और तुम खुद ये नहीं जान पाए कि तुम्हारे पैर कहाँ पड़ रहे हैं। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारा ध्यान उस चीज़ पर ज़्यादा होना चाहिए जो तुम्हारे सामने है, ना कि उस चीज़ पर जो भविष्य में होने वाली है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा ध्यान खुद रख लेगा। एक दूसरा व्यक्ति बोला, ऐसा भविष्य पढ़ने का क्या फ़ायदा जब तुम्हें यही नज़र ना आए कि तुम्हारे साथ वर्तमान में क्या हो रहा है। प्रेरणादायक सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम सबकी ज़िंदगी हमारे आने वाले कल से नहीं बल्कि हमारे आज से है। हम अपने भविष्य की चिंता में अक्सर अपना वर्तमान एंजॉय करना भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के हमारे मायने हमारे आज से हैं, ना कि हमारे आने वाले कल में। जिस तरह पास की टेंशन हमें ज़िंदगी खुशी से जीने नहीं देती, उसी तरह हमारे भविष्य की अपेक्षा भी हमें खुशियों से जीने नहीं देती। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आज को खुशी से जियो और अपने हर पल को एंजॉय करो। भविष्य में क्या होगा यह ना तो कोई बता सकता है और ना ही कुछ जान सकता है। अपने भविष्य के बारे में सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करना ये सही नहीं है। हमें अपने प्रेजेंट को टाइम को सही से जीना ज़रूरी है और अपने प्रेजेंट टाइम का सही उपयोग करना ज़रूरी है। हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनता है। हमें बस अपने आज से
को सही से जीना है। हमारा आने वाला कल अपने आप ही सही हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।